नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमा साहू और वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तमिलनाडु में मंदिर, स्कूल और बस स्टैंड के पास मौजूद 717 शराब की दुकानों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विजय के इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जिस ज्योतिषी ने विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, उन्हें अब सरकार में स्पेशल ऑफिसर यानी OSD नियुक्त किया गया है। विपक्ष ने इस फैसले पर बड़ा सवाल उठाया है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पीएम मोदी की सोना कम खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर ज्वेलर्स संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे कारोबार और रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी और सहयोगी दलों के कई नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। नीट 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोप के बाद अब मामले की जांच CBI करेगी। परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि यूथ के भविष्य के साथ अपराध है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु में विजय द्वारा अपने निजी ज्योतिषी को OSD बनाए जाने पर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। पीएम मोदी 18 और 19 को नॉर्वे दौरे पर रहेंगे, जहां वे नॉर्डिक भारत समिति में हिस्सा लेंगे। AIADMK में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। बागी गुट ने TVK को समर्थन देने का संकेत दिया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ED में अवैध भर्ती मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के बदले पैसे और फ्लैट लिए गए थे। पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण सिंह के बेटे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। TMC ने 31 सीटों के नतीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी का दावा है कि वोट करने से हार का अंतर प्रभावित है। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की है। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की बचत पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से ऊर्जा संरक्षण की अपील की। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इतना ही भरोसा है तो पूजा पाल को डिप्टी CM बना दे। सपा सांसद राजेंद्र सिंह पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। CM योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ओवैसी ने नीट परीक्षा रद्द होने पर कहा कि गरीब छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार को जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में अबू धाबी जाने वाली एक फ्लाइट के पंख में आग लगने के बाद उड़ान रद्द करनी पड़ी। सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रीनगर में चेकिंग के दौरान हथियार और गोला बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके तार आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि TMC के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल है और सभी मामलों की जांच होगी। अनंतनाग के हरनाग इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने फिर सनातन व्यवस्था को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया ने बीजेपी की स्थिति की तुलना टोकरी में फंसे केकड़ों से की है। ब्रिटेन में एक और मंत्री के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सरकार पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में 48 घंटे के भीतर दूसरा आत्मघाती हमला हुआ है। धमाके में कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं।
ईरान संकट के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सभ्यता के योगदान को लेकर फैली गलत धारणाओं को सुधारना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इस्तीफे की मांगों को खारिज करते हुए कहा कि वे पद नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के अकार्डिया शहर की मेयर पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। FBI मामले की जांच कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ की चेतावनी के बाद कई देश प्रवासियों को वापस लेने पर तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वाला देश है और उसका कोई मुकाबला नहीं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन यात्रा को लेकर उत्साह जताते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की। ट्रंप पर फायरिंग की घटना को लेकर अमेरिका ने नया सर्वे सामने आया है, जिसमें कई लोगों ने घटना पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के एक बाजार में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। हार्मुज संकट के बीच पाकिस्तान ने रूस से और ज्यादा तेल खरीदने का फैसला किया है। रूसी यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी ड्रोन ने कीव की एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर हार्मुज जल डमरू मध्य बंद हुआ तो पूरी दुनिया में ईंधन संकट गहरा सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच 3 बड़े ऑयल टैंकर हार्मुज जल डमरू मध्य पार करने में सफल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ईरान संकट के बावजूद अमेरिका का समर्थन जारी रहना चाहिए। अमेरिका में गोपनीय जानकारी लीक होने से रोकने के लिए ट्रंप ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नई डिफेंस डील की तैयारी चल रही है। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के लिए नए सुप्रीम लीडर बंकर में छिपे हुए हैं। अमेरिका में हंता वायरस के संपर्क में आए यात्रियों को क्वारंटीन किया गया है। इस वायरस से किडनी फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। UAE पर भी ईरान से जुड़े सैन्य हमलों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बेईमान बताते हुए बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान पर आरोप लगा है कि उसने ईरानी एयरक्राफ्ट को छिपाने में मदद की है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद।